दोस्तों ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो या आप बिज़नेस करना चाहते हो, ये ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस को खोल के उसे पढ़ सके, उसे समझ सके। जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस का रेशियो एनालिसिस करें, क्योंकि रेशियो एनालिसिस आपको आपके बिज़नेस के बारे में पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, इनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है। लिक्विडिटी रेशियो हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारे बिजनेस में जो पैसों की रोलिंग हो रही है, यानी कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में जानने में मदद करती है, और ये एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो एक बॉक्स है जिसके अंदर करंट रेशियो और क्विक रेशियो रखे हुए हैं। दोस्तों अब इन दोनों को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो हमें ये जानने में मदद करती है कि आपके बिजनेस में क्या इतने रिसोर्सेस है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में साधन है कि आप अपने सारे करंट लाइबिलिटीज़ को, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर सके। और इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स यानी आपकी इन्वेंट्री, आपकी रिसीवेबल्स, आपकी कैश, यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि एक साल के अंदर कैश में बदला जा सके, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। और दोस्तों करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ऐसी उधारी जो कि आपको 12 महीने के अंदर चुकानी है। और ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए ये सप्लायर की पेमेंट, करंट टैक्स, प्रोविज़न, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होते हैं। दोस्तों लेकिन आखिर ये करंट रेशियो कितना होना चाहिए। जनरली अगर करंट रेशियो 2:1 हो तो अच्छी होती है, यानी कि आपकी करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज से दुगनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपको मार्केट में अपने गुडविल और ब्रांड नेम मेंटेन करने के लिए अपने सप्लायर्स को पहले ही पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आपके कस्टमर से आपको पेमेंट मिली है या नहीं। क्योंकि सप्लायर किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एक बिजनेस को अपने सप्लायर से ही ज़्यादातर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने सप्लायर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करें और कभी भी उन्हें किसी पेमेंट के लिए वेट न कराएं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बारी है क्विक रेशियो की। ये हमें ये जानने में मदद करती है कि एक बिजनेस के पास आखिर कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने सारे करंट लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर सके जल्द से जल्द अपने सारे क्विक एसेट्स को बेच के। और इसका भी एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। दोस्तों करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम जानते हैं कि क्विक एसेट्स आखिर क्या होते हैं, और इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि क्विक एसेट्स का मतलब है कि ऐसी एसेट्स जिन्हें आप कम से कम वक्त में, यानी नो टाइम में आप कैश में कन्वर्ट कर सके। लेकिन इन्वेंट्री को कैश बनने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उसको बेचने में वक्त लगता है। और क्विक एसेट्स के अंदर आती है आपकी कैश एट बैंक और आपकी रिसीवेबल्स। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिदम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।